परम शांति। हनुमान जी, जिन्हें शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं हनुमान जी के भीतर सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया था, और तब भगवान राम ने उन्हें एक ऐसा पाठ सिखाया जो आज भी आध्यात्मिक जीवन का गहरा सत्य माना जाता है। लंका विजय के बाद। लंका विजय के बाद अयोध्या से लेकर वनवासियों तक हर ओर केवल हनुमान जी की ही चर्चा थी। कोई उनकी शक्ति की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उनकी भक्ति की। लोग कहते, जिसने अकेले लंका जला दी, जिसने समुद्र पार कर सीता माता को खोज निकाला, जिसने संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, ऐसा वीर, ऐसा भक्त शायद तीनों लोकों में कोई नहीं। धीरे धीरे ये शब्द बार बार सुनकर हनुमान जी के भीतर एक बहुत सूक्ष्म भावना जन्म लेने लगी। वह अहंकार इतना स्पष्ट नहीं था कि कोई तुरंत पहचान सके, लेकिन मन में किसी कोने में एक विचार उठने लगे, शायद मैं वास्तव में सबसे विशेष हूँ। और यही अहंकार की सबसे रहस्यमय बात है। वह अक्सर शक्ति, सफलता और प्रशंसा के पीछे चुपचाप जन्म लेता है। मनुष्य को पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे सेवा का भाव मैं में बदलने लगता है। भगवान राम की मुस्कान। भगवान राम सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी सीधे नहीं कहा। उनकी मुस्कान में न कोई क्रोध था, न कोई परीक्षा की कठोरता, बल्कि एक गहरी करुणा थी। वे जानते थे कि जब मन में सूक्ष्म अहंकार प्रवेश कर जाता है तो उसे तोड़ने के लिए शब्द नहीं, अनुभव की आवश्यकता होती है। उन्होंने बहुत सहज स्वर में कहा, हनुमान, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे? यह सुनते ही हनुमान जी तुरंत सामने आए। उनकी आंखों में समर्पण था और मन में सेवा का उत्साह। वे बोले, प्रभु, आपका सेवक कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस वाक्य के पीछे भी अब एक सूक्ष्म भाव छिपा था। मैं सब कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए विशेष हूँ। भगवान राम ने यह भाव भी पहचान लिया और फिर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे सच्चा परिवर्तन उपदेश से नहीं, अनुभव से आता है। जो एक साधारण कार्य जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वही एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा बनने वाला था। रहस्यमय पत्थर। भगवान राम ने बहुत शांत भाव से अपने हाथ में रखा एक साधारण सा पत्थर हनुमान जी को दे दिया। उस पत्थर में कोई चमक नहीं थी, कोई दिव्यता दिखाई नहीं देती थी। वह बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। और फिर उन्होंने कहा, इसे समुद्र में फेंको, लेकिन ध्यान रहे, यह डूबना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने पत्थर को हाथ में लिया। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उनके मन में विचार आया, यह कैसा कार्य है? मैंने तो संपूर्ण पर्वत उठा लिया था, समुद्र को लांघ लिया था, रावण की लंका जला दी थी, तो फिर यह छोटा सा पत्थर मेरे लिए क्या चुनौती हो सकता है? यहीं पर सूक्ष्म अहंकार और भी गहराई से सक्रिय हो गया, बिना किसी शोर के। हनुमान जी के भीतर यह विश्वास और मजबूत हो गया कि यह कार्य तो अत्यंत सरल है, और शायद यही सरलता अहंकार को और भी अदृश्य बना देती है। उन्होंने पत्थर को देखा और एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया। चमत्कार नहीं हुआ। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से पत्थर समुद्र में फेंका, लेकिन पत्थर तुरंत डूब गया।
वे चौंक गए। उन्होंने फिर प्रयास किया, फिर पत्थर टूट गया। बार बार प्रयास करने पर भी वही हुआ। भगवान राम का रहस्य। तब भगवान राम आगे बढ़े। उन्होंने वही पत्थर उठाया और उस पर राम लिखा। फिर धीरे से उसे समुद्र में रखा। इस बार पत्थर पानी पर तैरने लगा। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। सबसे बड़ा सत्य। हनुमान, शक्ति तुम्हारी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वह केवल प्रभु नाम और कृपा से हुआ। कुछ क्षण रुककर वे आगे बोले, जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है, उसी क्षण अहंकार जन्म लेता है। ये शब्द कोई साधारण उपदेश नहीं थे। ये एक दर्पण थे, जिसमें हनुमान जी को अपना भीतर का सूक्ष्म भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब तक जो आत्मविश्वास था वह धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके स्थान पर एक गहरी विनम्रता उतर आई। हनुमान जी समझ गए कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया था वह मैं की शक्ति से नहीं, बल्कि राम नाम की कृपा से हुआ था। और जैसे यह सत्य उनके भीतर उतरा, उनकी आंखें भर आई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति के स्रोत को पहचानने में है। वे धीरे धीरे झुके और बिना किसी शब्द के भगवान राम के चरणों में अपना शीश रख दिया। उस क्षण न कोई अहंकार था, न कोई भेदभाव, केवल शुद्ध भक्ति थी और पूर्ण समर्पण। कहानी का आध्यात्मिक उपदेश। रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार धीरे धीरे और चुपचाप मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है, और शायद सच्ची भक्ति वही है जहाँ शक्ति होने के बाद भी मन विनम्र बना रहे। जिस दिन मनुष्य अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को देना छोड़ देता है, शायद उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। और उस यात्रा का अंतिम सत्य केवल शांति है, पूर्ण शांति, जहाँ न मैं बचता है न मेरा, केवल एक ही अनुभूति रहती है, परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की